तो स्टार्ट करते हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग स्टार्ट किए थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। तो आपने देखा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो फंजाई में होता है वो 5 तरह का होता है, जिसमें एक तरह का रिप्रोडक्शन सेक्सुअल कल हमने बता दिया था। 4 और तरह के होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उन्हें आज हम लोग इस लेक्चर में समझेंगे। तो टॉपिक आज का क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई, कवकों में लैंगिक जनन। कवकों में लैंगिक जनन कितने तरह के? 5। एक तरीका आपने कल वाले लेक्चर में पढ़ लिया था जिसका नाम क्या है? प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन, हिंदी में कहते हैं चल युग्मकी संयुग्मन। इसमें आपने देखा था 3 तरह के युग्मकों का जोड़ा होता था, जिसमें पहला था आइसोगैमस, दूसरा था एन आइसोगैमस और तीसरा था ऊगैमस। तो अगर ये चीजें जो लोग नहीं देखे हैं या कल नहीं उपस्थित थे वो इसके पहले वाला लेक्चर देखेंगे तो सारी चीजें समझ में आ जाएगी। दूसरा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका है उसका नाम है गैमीटेंजियल कांटेक्ट, और जो तीसरा तरीका है वो है गैमीटेंजियल कॉपुलेशन, और जो चौथा तरीका है स्पर्मेटिजेशन, और 5वां तरीका है सोमैटोगैमी। अब इसमें जो दूसरा तरीका है इसका नाम है गैमीटेंजियल कांटेक्ट। तो बताइए पहले गैमीटेंजियल क्या होता है? तो गैमीट का नाम तो आप लोग जानते ही हैं। गैमीट को हिंदी में क्या कहते हैं? युग्मक। और नर युग्मक मानव की बात करें तो स्पर्म, और मादा युग्मक मानव में है ओवम। तो युग्मक अगर जानते हैं तो गैमीटेंजिया समझ जाएंगे। युग्मक को आप लोग बताइए, हिंदी में तो युग्मक कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? गैमीट। क्या कहते हैं? कितना समझ गए? हिंदी में युग्मक। अब देखिए गैमीटेंजिया क्या है? गैमीटेंजिया को पहले लिख दें, गैमीटेंजिया को हिंदी में कहते हैं युग्मक धानी। युग्मक धानी। अब देखिए धानी का मतलब होता है धारण करने वाला, तो युग्मक को धारण करने वाली संरचना को युग्मक धानी कहते हैं। एक शब्द बार बार धानी आएगा, स्त्री धानी, पुन धानी, युग्मक धानी। धानी का मतलब धारण करने वाला, तो युग्मक धानी का मतलब जो युग्मक को धारण किए हुए है। यानी ये समझ लीजिए कि ये ऐसी स्ट्रक्चर रहेगी युग्मक धानी या फिर गैमीटेंजिया, इसी के अंदर बनेंगे गैमीट या फिर युग्मक। समझ गए ना? तो बताइए गैमीटेंजिया के अंदर गैमीट कि गैमीट के अंदर गैमीटेंजिया? गैमीटेंजिया के अंदर गैमीट। गैमीट बड़ा होगा कि छोटा होगा? छोटा होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जब इसके अंदर है तो छोटा ही ना रहेगा। गैमीटेंजिया बड़ी संरचना रहेगी। अच्छा, दोनों में हम पूछें कि थैली जैसी संरचना कौन होगी, तो गैमीटेंजिया की गैमीट? गैमीटेंजिया, क्योंकि थैली जैसी संरचना में ही तो कोई चीज रहती है। तो गैमीटेंजिया एक बॉडी है, एक थैली है जिसके अंदर क्या रहेंगे? गैमीट। अब इस बात को आप समझ पाएंगे। क्या लिखा गया है? गैमीटेंजियल कांटेक्ट, मतलब 2 गैमीटेंजिया आपस में कांटेक्ट में आ जाएंगी। और गैमीटेंजिया जब गैमीट 2 तरह के हैं, नर मादा, तो बताइए गैमीटेंजिया भी 2 तरह की होगी कि नहीं होगी? तो गैमीट 2 तरह के, तो गैमीटेंजिया भी 2 तरह के। अब मेल गैमीट, फीमेल गैमीट, तो ऐसे मेल गैमीटेंजिया, फीमेल गैमीटेंजिया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 गैमीटेंजिया है कि नहीं है? मेल गैमीटेंजिया, और यहाँ पर क्या है? फीमेल गैमीटेंजिया। तो फंजाई के अंदर जो मेल गैमीटेंजिया होता है उसको बोलते हैं एंथेरिडिया। क्या बोलते हैं? एंथेरिडिया। और जो फीमेल गैमीटेंजिया होता है उसको क्या बोलते हैं? ऊगोनिया। तो इसमें 2 फंजाई, एक मेल और फीमेल, दोनों का गैमीटेंजिया संपर्क में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? संपर्क। समझ पा रहे हैं ना? एक क्या रहेगा? मेल, दूसरा क्या? ऐसे देखिए दोनों आ गया संपर्क में। और दोनों गैमीटेंजिया के अंदर कौन चीज रहेगा? गैमीट रहेगा ना? मेल गैमीटेंजिया का नाम क्या है? एंथेरिडिया। और फीमेल गैमीटेंजिया का नाम ओवोन। दोनों संपर्क में आया, बीच में एक ट्यूब बन जाएगी जिसका नाम रहेगा फर्टिलाइजेशन ट्यूब। क्या नाम रहेगा? भाई देखो ट्यूब बनी है कि नहीं बनी है? इसी का नाम है
फर्टिलाइजेशन ट्यूब। समझ गए? अगर बातें समझ में आ रही है तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इन सब का रिप्रोडक्शन इतना कॉम्प्लेक्स होता है ना कि बड़े बड़े लोगों के समझ से परे हो जाता है। तो दोनों गैमिटेंजिया कांटेक्ट में आई, क्या बनाई? फर्टिलाइजेशन ट्यूब। और उसी ट्यूब के माध्यम से जो मेल गैमिटेंजिया है उसका न्यूक्लियस फीमेल के अंदर चला जाएगा। समझ गए? तो बताइए, इसके अंदर 2 न्यूक्लियस है कि नहीं है? एक न्यूक्लियस तो इसका फीमेल का है जो ओवम रहता है, एक जो न्यूक्लियस हो किसका चला गया है? मेल गैमिटेंजिया का या मेल गैमीट का। तो 2 न्यूक्लियस अब दोनों किसके अंदर हो गए? फीमेल के ही अंदर। फीमेल गैमिटेंजिया के अंदर कितने न्यूक्लियस? 2, एक मेल का और एक फीमेल का। समझ गए? मेल गैमिटेंजिया का नाम एंथेरिडिया और फीमेल गैमिटेंजिया का नाम उगोनिया। एंथेरिडिया के अंदर, एंथेरिडिया गैमिटेंजिया है तो इसके अंदर गैमीट बनेंगे कि नहीं बनेंगे? तो एंथेरिडिया के अंदर जो गैमीट बनेंगे उसको बोलेंगे एंथेरोजोआयट्स। एंथेरोजोआयट्स। और इसके अंदर जो गैमीट बनेंगे उसको क्या बोलेंगे? एग। क्या बोलेंगे? एग। तो एंथेरोजोआयट तो मेल गैमीट है, किसमें? फंजाई में। लेकिन मानव में मेल गैमीट क्या होता है? स्पर्म। समझ गए? तो इस तरह से दोनों के गैमेटेंजिया कांटेक्ट में आएंगे और दोनों का न्यूक्लियस एक साथ हो जाएगा, फिर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। इसके बाद फिर जब पहले प्लाज्मोगैमी होगा, इसके बाद फिर कैरियोगैमी, फिर इसके बाद होगी मियोसिस। तीनों प्रक्रिया होगी ना। तो पहला आप समझ गए ये किस प्राणी में होता है, किस फंजाई में? सिस्टोपस। दूसरा तरीका देखिए, गैमिटेंजियल कॉपुलेशन। क्या है? गैमिटेंजियल कॉपुलेशन। तो गैमिटेंजिया तो आप पहले से समझ गए। कॉपुलेशन का मतलब होता है एकदम एक दूसरे के साथ पूरी तरह से मिल जाना। कांटेक्ट में क्या होता था कि केवल संपर्क में आ गए, सट गए। देखो हाई क्या है? संपर्क। हाई एकदम जाके मिल जाना क्या है? कॉपुलेशन। तो अभी तक सिर्फ क्या हुआ था? कांटेक्ट, पहले वाले तरीका में। और इसमें क्या होगा? एक में जाकर के मिल जाएंगे। यहाँ पर देखिए, पहले संपर्क में आए और फिर दोनों एक में क्या हुए? मिल गए। और जब मिल गए तो जो स्ट्रक्चर बना वो क्या है? जाइगोस्पोर। अब मिलने के फिर वही 3 तरीके। पहले क्या होगी? प्लाज्मोगैमी, फिर क्या होगा? कैरियोगैमी, फिर क्या होगी? मियोसिस। इसमें भी वही। तो ये भी तरीका समझ गए? इसमें आप लिखेंगे कैसे? फंजाई के 2 हाइफा, एक इधर और एक इधर। एक मेल है, एक क्या है? फीमेल। पहले दोनों कांटेक्ट में आएंगे, फिर दोनों आपस में संयुग्मन कर जाएंगे हिंदी में, और इंग्लिश में क्या कर जाएंगे? कॉपुलेशन कर जाएंगे। और फिर एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसका नाम है जाइगोस्पोर। यह प्रक्रिया 3 चरणों में पूरा होगी। पहले प्लाज्मोगैमी, फिर कैरियोगैमी, फिर मियोसिस। किस पौधे में होता है? राइजोपस में। 2 तरीका क्या हो गया? समाप्त। दोनों समझ में आया? इसमें और इसमें क्या अंतर है? इसमें केवल कांटेक्ट में आएंगे और इसमें क्या हो जाएगा? कॉपुलेशन, जुड़ जाएंगे एकदम। अब है तीसरा, स्पर्मेटिजेशन। तो फंजाई के 2 क्लास ऐसे हैं, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज। अभी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। ये 2 वर्ग की जो फंजाई हैं उसमें इस तरह का रिप्रोडक्शन होता है। इसमें क्या होगा कि फंजाई के जो हाइफा होंगे ऊपर की तरफ ग्रो करेंगे और कुछ छोटी छोटी स्पोर जैसी संरचना बनेगी। इस संरचना को बोलेंगे स्पर्मेटिया। क्या बोलेंगे? स्पर्मेटिया। और जब स्पर्मेटिया मैच्योर होगी तो यहाँ से टूट के अलग हो जाएगी। जैसे फल पकने के बाद टूट के गिरते हैं ना, उसी तरह से जब ये स्पोर मैच्योर होंगे, स्पोर नहीं स्पर्मेटिया मैच्योर होंगे तो ये हवा के माध्यम से उड़ जाएंगे, या फिर कोई कीट पतंग के माध्यम से, तितली हुआ या ऐसे कई कीट पतंग होते हैं जिनके माध्यम से टूट जाएंगे और टूट के उड़ते उड़ते जाएंगे। कहाँ बैठेंगे? फीमेल गैमिटेंजिया पे। कहाँ बैठे? फीमेल गैमिटेंजिया। और फिर इसका न्यूक्लियस आ गया फीमेल के अंदर। तो बताइए फर्टिलाइजेशन हुआ कि नहीं हुआ? ये भी कितने चरणों में कंप्लीट होगा? 3। पहले प्लाज्मोगैमी, इसके बाद कैरियोगैमी, इसके बाद मियोसिस। तो बताइए भी समझ गए? एक पौधा रहेगा फंजाई का, हाइफा ऊपर की तरफ क्या करेगा? बढ़ेगा, और इसके बाद इस पर क्या लगेंगे? स्पर्मेटिया,
स्पर्मेटिया मैच्योर होंगे, परिपक्व होंगे, और फिर इसके बाद यहाँ से क्या होंगे, टूट जाएंगे, और टूट के क्या हुए, उड़ गए, उड़ के सब कहाँ बैठे, फीमेल गैमीटेंजिया के ऊपर बैठे, तो फिर धीरे धीरे अंदर भी चले जाएंगे। भाई पहले लोग बैठने का जगह खोजते हैं तब न पैर फैलाते हैं, तो पहले क्या करेगा, बैठेगा, फिर इसके बाद जो अपना न्यूक्लियस इसके अंदर क्या करेगा, छोड़ देगा। भाई बताइए क्या चीज है गोल का जो हमने बनाया है, न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियस तो अंदर है, पूरी संरचना क्या है, स्पर्मेटिया, यही ना टूट के यहाँ से गई है। समझ में आ गया, किस पौधे में होता है, पक्सीनिया, किसमें होता है, पक्सीनिया। क्लियर हो गया। दूसरा अगला जो पांचवा तरीका वो है सोमैटोगैमी, हिंदी में क्या कहते हैं, काय युग्मक। काय का मतलब होता है शरीर या बॉडी, इसमें कोई रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर नहीं बनेगी, इसमें शरीर ही पूरा, ये देखिए ये हाइफा है ना, हाइफा की बॉडी एक जगह फूल जाएगी और इधर वाले की भी एक जगह फूल जाएगी। तो ए क्या है, मेल, और ए क्या है, फीमेल। जहां प्लस लगा वो क्या है, मेल, और जहां माइनस है वो फीमेल। दोनों फिर देखिए यहाँ पर अभी तो फूला है, लेकिन यहाँ एकदम क्या हुए, मिल गए। तो मिल गए तो बताइए दोनों का न्यूक्लियस एक साथ गया कि नहीं गया, तो फिर क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन। फिर यहाँ पर वही कितने तरीके, 3। पहले क्या होगा, प्लाज्मोगैमी, फिर क्या होगा, कैरियोगैमी, फिर क्या होगी, मियोसिस। क्लियर हो गया। ये एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज वर्ग के फंजाई में इस तरह का रिप्रोडक्शन होता है। तो इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से हमने आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 5 प्रकार समझा दिए। सबको समझ में आ गया ना। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, जो आ रहा है ना, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, कल आया था ड्यूटेरोमाइसिटीज। इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन बनी हुई है ना, ये सारी कंफ्यूजन कल के लेक्चर में खत्म हो जाएगी। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।